नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत के मानचित्र का हम लोगों ने पार्ट 1 किया था और आज दूसरा पार्ट है जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, भारत का कौन सा स्थान है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मानक समय रेखा के बारे में, भारत के सीमावर्ती देशों के बारे में और कर्क रेखा के बारे में। तो ये आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको करना क्या है, फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर करना है और नए हैं तो तुरंत बच्चों इस प्लेलिस्ट को क्या करिए, फॉलो कर लीजिए। और आरओ 2023 की वैकेंसी आने वाली है और यूपी पीसीएस 2024 के लिए बच्चों ये क्लासेस आपकी एकदम निःशुल्क हैं और आपको इसको फॉलो कर लेना चाहिए और सब कुछ आपका क्लियर होगा। ज्योग्राफी से मैंने जीएस स्टार्ट की है और ज्योग्राफी इंडिया वर्ल्ड दोनों हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है और पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, कंप्लीट जीएस फॉर आरओ 2023 एंड पीसीएस 2024। इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे पूरी देख डालिए। इसके बाद बच्चों हम लोग ऐसे राइटिंग की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसका बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर बच्चों आप चाहें तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। टेस्ट 1 हो चुका है संडे को और उसके मॉडल टेस्ट भी अब आपको दिए जाएंगे, मॉडल निबंध भी आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो 9559088796 नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है भारत का मानचित्र, उसको हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए भारत का मानचित्र आपको दिख रहा है बच्चों यहाँ पे। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में क्या-क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी, तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो हम लोगों ने भारत का जो पॉलिटिकल मैप था उसको हम लोगों ने देख लिया था, कितने राज्य हैं और कितनी राजधानियां हैं। तो कितने राज्य हैं बच्चों, तो सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हुए चलते हैं। तो हमारे 28 राज्य हैं, ठीक है, और यूटीज कितने हैं, तो 8 आपके यूनियन टेरिटरीज हैं या केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हो गए और राज्य आपके कितने हो गए, 28 हो गए। ये आप सबको पता होना चाहिए। और इसकी राजधानी ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस सब लोग परचेज कर लीजिए, वो सबके पास होना चाहिए। और इंडिया का पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप आप लोग स्टडी टेबल पे लगा लीजिए। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोगों ने किया विश्व में भारत की स्थिति के बारे में। भारत की स्थिति विश्व में कहाँ पर है, तो भारत जो है विश्व में आपका उत्तर पूर्व में नॉर्थ ईस्ट स्फीयर में बच्चों भारत की क्या है, स्थिति है। नॉर्थ ईस्टर्न स्फीयर आप देख सकते हैं सब लोग यहाँ पे, ये आपका क्या है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये भारत की स्थिति आपकी उत्तर पूर्व में। क्लियर, चलिए इसके बाद हम लोगों ने बात किया था यहाँ पे सेम वही चीज, इंडिया का लोकेशन वर्ल्ड में क्या है बच्चों, ग्लोब में क्या है, तो ये आपका इंडिया का लोकेशन जो है वर्ल्ड में मैंने आपको दिखाया था, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। भारत ना तो दक्षिणी गोलार्ध में है ना ही पश्चिमी गोलार्ध में है। क्लियर है। इसके बाद हम लोगों ने बात किया है आगे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड भारत का कितना है, अक्षांश और देशांतरी विस्तार कितना है, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था। पूरा जो पहला वीडियो है बच्चों उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, पार्ट 1 इंडियन ज्योग्राफी का, उसको पूरा आप लोग देख लीजिएगा। ये उसकी पूरी सीरीज है। इसमें हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, हिमालयास करेंगे, फिर हम लोग नदियाँ करेंगे हिमालय की, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ करेंगे, फिर झील जलप्रपात डैम्स कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, प्लेटूज माउंटेन्स सब कुछ अध्ययन करेंगे आरओ 2023 और पीसीएस 2024 के लिए। ठीक है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैक्सिमम बच्चों तक इसे पहुंचाइए। ठीक, चलिए तो हम लोगों ने देखा था बच्चों 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक आपका भारत का विस्तार है। क्लियर है। चलिए तो इसके बाद हम लोगों ने देखा था देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर यहाँ पे आपका 97 डिग्री 25 मिनट तक आपका देशांतरी विस्तार था। क्लियर। चलिए तो अब आप देख रहे होंगे सर यहाँ पे यहाँ भी नॉर्थ लिखा है, यहाँ भी नॉर्थ लिखा है, यहाँ भी ईस्ट लिखा है, यहाँ भी ईस्ट लिखा है, तो साउथ और वेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत पूरा का पूरा जो है आपका कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में। क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक ठीक, इसके पहले इसके पूरे वीडियोस के लिए एकदम आराम से आप पहला वीडियो देख डालिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी भारत के सुदूर बिंदु कौन कौन से हैं, अर्थात सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु। तो मैंने आपको बताया था कि इंदिरा कोल जो आपका है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये सबसे उत्तरी बिंदु है। कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट, ये आपका सबसे दक्षिणी बिंदु है। गुहार मोती सबसे पश्चिमी बिंदु है और किबुथु सबसे पूर्वी बिंदु है। लेकिन सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमिका है, मेन लैंड ऑफ इंडिया का है, ना कि आपके पूरे भारत का। तो पूरे भारत की बात किया जाए तो इंदिरा पॉइंट आपका ये है 6 डिग्री 8 मिनट, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है स्थित, आप देख सकते हैं, और ग्रेट निकोबार में है वहां पर। क्लियर होगी बात। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सबको रिवाइज हो गया होगा। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वीडियो भी पूरा देख डालिए।
और ज्योग्राफी क्लियर नहीं हुई है तो सब कुछ क्लियर होगा बच्चों, भारत, विश्व और मानसून और क्लाइमेट, ये सब कुछ क्लियर करूंगा, इसीलिए ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है। पीसीएस आरओ के लिए रामबाण सीरीज है और पीसीएस मेंस वाले बच्चे भी इसे फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी के बारे में। तो 7,263 वर्ग किलोमीटर आपका क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। इसके बाद विश्व में भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान तो 7वां है, लेकिन एक प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षेत्रफल तो मैंने आपको बता दिया 32,87,263 है, ठीक है, लेकिन ये परसेंटेज में कितना है, ये तो मैंने आंकड़ों में बता दिया आपको, लेकिन परसेंटेज में कितना है, तो बच्चों परसेंटेज में ये 2.42% है। परसेंटेज में ये आपका 2.42% है, इसको ध्यान रखिएगा सभी बच्चे लोग, और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्लियर है, तो ये मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, ठीक। तो 2.42% ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका भारत का परसेंटेज बाय गया, और ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये पहला क्वेश्चन भी और ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। क्लियर हो गई बात सबको, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, अब हम लोग बात क्या करने वाले हैं, हम लोग ये बात करने वाले हैं कि ये तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है, तो 7वां स्थान है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्रम क्या है बच्चों, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका क्या है, भारत 7वें स्थान पर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्या है, 7वें स्थान पर है, इसको ध्यान दीजिएगा सब लोग, ठीक है। 7th आपका है इंडिया वर्ल्ड में। क्लियर है सबको, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भारत से ऊपर है क्षेत्रफल में, 6 देश हैं, तो उनके लिए नाम कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है बच्चों। तो वो ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है, तो देखिए, रुक, चीन, अब, आ, भारत, ये आपकी ट्रिक है। तो ये ट्रिक इसमें देखिए, रू से क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, रूस है, का से आपका क्या है, तो का से आपका कनाडा है। इसके बाद चीन से आपका क्या है, चीन से आपका चीन है। आ से आपका क्या है, तो आ से आप सभी लोग देख सकते हैं, आ से आपका ये अमेरिका है। इसके बाद ये आपका बा से क्या है, तो बा से आपका ब्राज़ील है, सभी लोग देख रहे हैं ना, तो बा से ब्राज़ील है, आ से अमेरिका है, और आ से क्या है, तो आ से आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ऑस्ट्रेलिया भी जो है भारत से क्या है बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़ा है, और ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़े हैं। क्लियर हो गई बात सबको, उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, ये जो देश हैं, ये पहला आपका क्या है, रूस, दूसरा आपका क्या है, कनाडा, तीसरा आपका क्या है, चीन, चौथा आपका ब्राज़ील, पांचवा आपका अमेरिका। ये क्रम बच्चों थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ये आपका, चलिए क्रम फिर से बता रहा हूँ, तो क्रम आप देखिए, तीसरा आपका चीन है, इसके बाद आपका चौथा अमेरिका है, पांचवा आपका ब्राज़ील है, और छठा आपका ऑस्ट्रेलिया, और सातवां आपका कौन सा है, तो भारत। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्रम क्या है, इसको याद करने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये क्रम एग्जाम में सम्मिलित करने के लिए आता है कि टॉप 5 कौन से हैं, बताइए। तो आप खट से बता देंगे, रूस, कनाडा, चीन, ब्राज़ील और अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ये आपका क्या है, क्रम है। और ये मैंने क्या किया है आपके लिए इसलिए बताया, क्योंकि ये ट्रिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको क्या करना है, आपको नोट कर लेना है। आप सब लोग क्या करिए, कॉपी पेन लीजिए और इसकी नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े देश हम लोगों ने देख लिया, क्लियर हो गया सबको, ठीक है। एक लाइक और एक शेयर तो बनता है, आप सभी बच्चे लोग कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है भारत की मानक समय रेखा के बारे में। तो भारत की मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, और कौन कौन से राज्य इस पर पड़ते हैं, ये 3 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है देखिए,
यहाँ पे सबसे पहले ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये आपकी क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है या भारत की मानक समय रेखा है। क्लियर है? कॉपी पेन से नोट बना लीजिएगा सब लोग, ठीक है, सभी बच्चे लोग। और ये कहाँ से गुजरती है, ये आपकी गुजरती है इलाहाबाद, सभी लोग देख सकते हैं, ये आपकी इलाहाबाद, और ये इलाहाबाद में एक कस्बा है बच्चों नैनी, मतलब टाउन है, तो वहां से ये गुजरती है। कहीं कहीं आपको किताबों में मिर्जापुर भी लिखा हुआ मिलेगा या एग्जाम में पूछ लेता है मिर्जापुर, तो मिर्जापुर भी गलत नहीं है। मिर्जापुर और इलाहाबाद के बीच में नैनी है और वहीं पे भारतीय मानक समय रेखा वहीं से आपकी गुजरती है। जो क्या है, भारत के पूरे भारत का मानक समय वहीं का समय माना जाता है। क्लियर है? ऐसा किया क्यों गया? क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो आपका सबसे पूर्वी बिंदु है और सबसे पश्चिमी में जो गुजरात है राज्य है, इन दोनों के बीच में जो समय का अंतर है वो लगभग 1.25 घंटे का है। तो अब 1.25 घंटे का जो समय का अंतर है उसको क्या करने के लिए, उसको इक्वलाइज करने के लिए एग्जैक्ट बीच से ये रेखा पास कराई गई और यही भारत की मानक समय रेखा कहलाती है और पूरे भारत का समय यही माना जाता है। लेकिन आप ये देखते होंगे कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह पहले होती है 2 घंटा और गुजरात में 2 घंटा लगभग बात होती है। क्लियर हो गई बात सबको? उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब ये देख लेते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से। और तीसरा ये पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्य हैं जो मानक समय रेखा पर पड़ते हैं। तो इसके लिए बच्चों एक स्पेशल ट्रिक मैंने आपको बनाई है। देखिए मैंने पहले ही देखिए थंबनेल में लिख दिया कि ट्रिक से याद कराऊंगा आपको। एक भी कंसेप्ट जो है आपको जोर नहीं पड़ेगा और उसके लिए ट्रिक देख लीजिए आपकी क्या है। जो मानक समय रेखा पर पड़ने वाले राज्य हैं उसके लिए मौका आपकी ट्रिक है बच्चों। मौका क्या मतलब? मौका मतलब अवसर या अपॉर्चुनिटी, ये आपकी ट्रिक है। आपका एम से क्या हो गया, आप देख सकते हैं ये आपका एमपी है। ओ से आपका क्या है, ये आपका उड़ीसा है, आप सभी लोग देखिए। यू से आपका क्या है, यूपी है। सी से आपका छत्तीसगढ़ है और ए से आपका आंध्र है। ए से आपका क्या है बच्चों, ये आपका आंध्र प्रदेश है। सभी लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पांचों राज्य मैंने आपको बता दिए जो आपके क्या है, मानक समय रेखा से गुजरते हैं। ठीक है, तो IST मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 5 स्टेट्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप सब लोग क्या करिएगा, इसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गई बात बच्चों? ठीक है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा होगा बच्चों अब पढ़ने में आप लोगों को। तो आप सभी लोग सब्सक्राइब तो कर लीजिए, कम से कम सब्सक्राइब करने में क्या ही दिक्कत है चैनल को। और सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एक बार लाइक और शेयर करके सभी बच्चों तक पहुंचाइए। ठीक, ये PCS RO ARO 2023, PCS 2024, PCS 2023 मेंस और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपकी ये वन स्टॉप क्लास है बच्चों और वन स्टॉप चैनल है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सीमावर्ती देशों के बारे में हम बात करेंगे बच्चों। अब सीमावर्ती देशों का पहले आपको मैप दिखा दूं बच्चों। ये भारत के सीमावर्ती या बॉर्डरिंग कंट्रीज जो हैं उनका मैप है। तो कितने देश हैं जो भारत की सीमावर्ती देश हैं या जिनसे भारत का लैंड बॉर्डर शेयर होता है बच्चों? तो वो आपके 7 हैं। कितने देश हैं बच्चों? तो वो हैं टोटल आपके 7 आपके कंट्रीज हैं। कौन कौन से हैं चलिए देखिए। तो सबसे पहले आपका ये पाकिस्तान है, ठीक है। दूसरा आपका कंट्री है देखिए अफगानिस्तान। अब ये दूसरा आपका अफगानिस्तान है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये अफगानिस्तान का बॉर्डर तो हमारे से शेयर ही नहीं होता, वो तो POK से शेयर होता है। तो क्या POK हमारा हिस्सा नहीं है क्या? 26 अक्टूबर 1947 के एग्रीमेंट के बीच में, जो एग्रीमेंट के तहत जो राजा हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर के महाराज थे और पंडित नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके बीच में एक समझौता हुआ था जिससे कश्मीर पूरा का पूरा जो है वो भारत का है। और आपको ये मानना पड़ चाहिए बीइंग अ गौरवान्वित नागरिक कि ये अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर शेयर करता है और पाकिस्तान ने जबरन उस पर क्या किया है, कब्जा किया है। क्लियर हो गई बात? इसके बारे में भी एक लेक्चर लूंगा, धारा 370 क्या थी और कश्मीर इश्यू क्या है। लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि अफगानिस्तान से का बॉर्डर जो है भारत से टच होता है। ये 106 किलोमीटर सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ भारत शेयर करता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं। तीसरा आपका आता है चाइना, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये लाल बॉर्डर जो है। फिर आपका चौथा है नेपाल, फिर पांचवा आपका है भूटान, इसके बाद छठा आपका है म्यांमार और सातवां आपका है बांग्लादेश। ठीक, तो इसमें से सबसे बड़ा जो बॉर्डर है वो कौन शेयर करता है बच्चों भारत के साथ? बांग्लादेश करता है बच्चों। तो बांग्लादेश कितना करता है देखिए यहाँ पर लिखा भी है, 4096 किलोमीटर। तो सबसे बड़ी सीमा बच्चों भारत और के साथ जो शेयर होती है वो बांग्लादेश की सीमा होती है बच्चों। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश साझा करता है किसके साथ? भारत के साथ। क्लियर हो गई बात? 4096 किलोमीटर। और सबसे छोटी सीमा कौन है बच्चों? तो सबसे छोटी सीमा आपकी अफगानिस्तान की है। ठीक, तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, कॉपी पेन से नोट्स बना लीजिएगा बच्चों
और सभी बच्चों के लिए क्या है, ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे छोटी सीमा आपको भी क्लियर हो गई बच्चों, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये प्रश्न आता है 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ और 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ। ठीक है बच्चों, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग सीमावर्ती देश याद कैसे करेंगे हम लोग। तो 7 देश हैं, तो याद करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक इसके लिए भी मैंने बनाई है बच्चों। तो वो ट्रिक है आपकी बचपन में एमबीए। वो ट्रिक का नाम क्या है बच्चों? बचपन में एमबीए। तो बचपन में एमबीए कर लेना है और सीमावर्ती देशों को याद कर लेना है। ठीक, तो बचपन में एमबीए किया, सीमावर्ती देशों को याद कर लिया। देखिए इस सारे ट्रिक से बता रहा हूँ बच्चों, याद करने में लोड ही नहीं आएगा और प्रश्न पक्का आना है, यकीनन आना है बच्चों। तो बचपन में आपका ब से क्या हो गया बच्चों? बांग्लादेश। ब से आपका हो गया बांग्लादेश। आप सभी लोग देखिए, अभी हम लोगों ने देखा सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश की ही है। इसके बाद चा से बच्चों क्या है? ये आपका चीन है। इसके बाद पा से आपका क्या है? तो पाकिस्तान है। इसके बाद ना से क्या है? तो ये नेपाल है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये 4 हो गए, 4 देश हो गए। इसके बाद ये आपका क्या है? ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद एम से क्या है बच्चों? ये म्यांमार है। एम से ये म्यांमार है। इसके बाद बी से क्या है? ये भूटान है। आप सभी लोग देखिए बच्चों, और ए से आपका क्या है? ये अफगानिस्तान है। ए से आपका क्या है? तो ये अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान आपको याद रखना है बच्चों, सबको, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो ये देखिए कितने हो गए सीमावर्ती देश? तो टोटल हैं आपके 7 देश, और 7 देश हैं। तो मैंने क्या किया, उसको याद करने के लिए ट्रिक बताई बहुत ही स्पेशल, बचपन में एमबीए। समझ में आ रही बात बच्चों? तो ऐसे ट्रिकों के माध्यम से हम क्या करेंगे, चुटकियों में भूगोल को खत्म कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए सभी लोग क्या करिए, वीडियो को अंत तक देखिए। इसके बाद बच्चों ये आपका हम लोगों ने सीमावर्ती देश देखिए। पड़ोसी देश कितने हैं? तो पड़ोसी देश कितने हैं? वो 9 हैं। अब 7 देश तो यही हो गए, अब 2 देश आपके और हैं जो पड़ोसी देश हैं। वो 2 देश कौन कौन से हैं? तो इनके अलावा तो 2 देश आप देख सकते हैं सभी लोग। 2 देश में आपका एक श्रीलंका आता है, एक श्रीलंका आता है बच्चों, और दूसरा आपका कौन सा आता है? दूसरा आपका मालदीव आता है। दूसरा आपका मालदीव आता है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो हिंद महासागर में भारत का क्या है? पड़ोसी देश है। ठीक, तो ये 2 देश ऐसे हैं जो सीमावर्ती नहीं है, स्थल सीमा नहीं साझा करते, लैंड बॉर्डर नहीं शेयर करते, जली सीमा में स्थित हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो श्रीलंका और मालदीव याद कर लीजिए। 7 देशों की ट्रिक बता दिया, बचपन में एमबीए श्रीलंका और मालदीव के साथ करेंगे। ठीक, ये आपका क्या है? ये ट्रिक है, ये पड़ोसी देशों की ट्रिक है, और बचपन में एमबीए केवल सीमावर्ती देशों की ट्रिक है। याद हो गया ना बच्चों? यहीं पे क्लास में ही चुटकियों में याद हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, इसको, इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब अगला हम लोग देखते हैं जलीय सीमा और स्थलीय सीमा कितनी है। ठीक, तो स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा आपकी लगभग है, ये मान के चलिए कि 15,000 किलोमीटर। तो 15,000 बच्चों क्या है आपकी? किलोमीटर आपकी क्या है? ये स्थलीय सीमा है। ठीक, और जलीय सीमा कितनी है? तो भारत की जलीय सीमा अगर बात किया जाए, तो भारत की जलीय सीमा अगर मुख्य भूमि की बात करेंगे, जिसमें हम द्वीप समूह को छोड़ रहे हैं, तो वो 6100 किलोमीटर है। ठीक, क्लियर है मुख्य भूमि की। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि की आपकी क्या है बच्चों? ये आपकी जलीय सीमा है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर कुल आप बात करेंगे तो आपका 7516 किलोमीटर आपके क्या है? ये आपकी क्या है बच्चों? मुख्य भूमि के साथ ये क्या है? कुल आपकी जलीय सीमा है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह को इसमें जोड़ दीजिएगा, तो कुल आपकी जलीय सीमा ये आपकी हो जाती है। क्लियर हो गई बात? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कुल जलीय सीमा मतलब अंडमान निकोबार और आपका लक्षद्वीप इसमें शामिल है। और वैसे अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को हटाएंगे तो आपका क्या है बच्चों? तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये मुख्य भूमि आपको देखने को मिल रहा है बच्चों। ठीक, तो ये आपको याद रखना है बच्चों। क्लियर हो गई बात? ठीक, अब क्या है, जलीय सीमा में बात कर लेते हैं। तो जलीय सीमा में देखिए इस तरीके से ब्लैक लाइन से मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, और पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि कितनी जलीय सीमा है, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये जो ब्लैक बॉर्डर वाली सीमा है, ये आपकी कितनी है? मैंने बताया मुख्य भूमि है, तो इसकी 6100 किलोमीटर हो गई। ठीक है, क्लियर है? अब कुल अगर जोड़ा जाए तो इसमें क्या किया जाए? इसमें हमने ये भी जोड़ लिया और लक्षद्वीप भी जोड़ लिया, तो ये दोनों जोड़ लेंगे तो कितनी हो जाएगी?
ये 7516 किलोमीटर आपकी क्या हो जाएगी, कुल जलीय सीमा हो जाएगी। अब कितने राज्य और कितने केंद्र शासित क्षेत्र हैं बच्चों इस पे, तो आपको पता होना चाहिए कितने राज्य कितने केंद्र शासित क्षेत्र हैं। तो टोटल आपके 9 स्टेट्स हैं, 9 स्टेट्स हैं प्लस 4 आपके यूटीज हैं, जो आपके क्या हैं, जो आपके जलीय सीमा पर पड़ते हैं। क्लियर हो गई बात। तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। तो कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका ये गुजरात हो गया, फिर आपका महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, फिर आपका ये गोवा हो गया, चौथा कर्नाटक हो गया, पांचवा केरल है, छठा तमिलनाडु है, सातवां आंध्र प्रदेश है, आठवां उड़ीसा है और नौवां आपका पश्चिम बंगाल है। तो 9 राज्य क्लियर हो गए। ठीक, अब 4 केंद्र शासित क्षेत्र लिया जाए तो दादर एवं नागर हवेली दमन दीव पहला हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं पुडुचेरी दूसरा हो गया, ठीक है। इसके बाद आप सभी लोग देखिए ये 2 हो गए बच्चों। इसके बाद तीसरा आपका लक्षद्वीप हो गया और चौथा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 4 यूटीज के नाम भी बच्चों मैंने आपको बता दिए। ये 4 केंद्र शासित क्षेत्र हैं और आपके 9 स्टेट्स हैं। तो याद रखिएगा ये जलीय सीमा पर पड़ते हैं। सबसे बड़ी जलीय सीमा बच्चों किसकी है, किस देश की है, ये मैंने आपको बताया बच्चों, तो गुजरात की है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख के बताया भी आप सभी लोगों के लिए। तो ये क्या है बच्चों, आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि सबसे बड़ी आपकी क्या है बच्चों, जलीय सीमा किसकी है, तो गुजरात की है, ठीक। तो सबसे बड़ी आपकी क्या है बच्चों, सबसे बड़ी जलीय सीमा। और ध्यान रखनी है, जो आपका देखिए पूछा गया है यहाँ पे एग्जाम में भी, भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार क्या है। भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार क्या है और पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार क्या है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक। और यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक आपका कितना विस्तार है, 2933 किलोमीटर। तो ये याद रखिएगा बच्चों, ये भी डिस्टेंस भी आपके एग्जाम में पूछी गई है। क्लियर होगी बात सबको, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत की मानक समय रेखा हम लोगों ने देख लिया। अब हमारा जो आता है बच्चों, ये कर्क रेखा आता है। तो कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, और कर्क रेखा को ऐसी कौन सी नदी है जो 2 बार कटती है। ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले राज्यों के नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका गुजरात है, दूसरा आपका राजस्थान है, तीसरा आपका मध्य प्रदेश है, चौथा आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक, पांचवा आपका झारखंड है, छठा आपका वेस्ट बंगाल है, सातवां आपका त्रिपुरा है और आठवां आपका मिजोरम है। तो कर्क रेखा आपकी 8 स्टेट से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है सभी बच्चों को। क्लियर हो गई बात बच्चों, ठीक है, सबको क्लियर है। तो 8 राज्यों से भारत के गुजरती है, ठीक। कौन कौन से राज्य हैं वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया मैप में। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है बच्चों। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है, वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ आप सभी लोगों के सामने। तो आप सभी लोग देखिए, मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई है। राजीव गांधी, राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस टू वेट फॉर द मीटिंग। अब इसके लिए बच्चों देखिए क्या है, ये ट्रिक है। अब इसके जो पहला लेटर है बच्चों, आप जो देखिएगा सभी लोग, जो पहला लेटर है इसको गोला करिए। आर से क्या है बच्चों, आपका राजस्थान है। दूसरा आपका क्या है बच्चों, ये आपका गुजरात है। तीसरा आपका क्या है, ये छत्तीसगढ़ है। चौथा आपका क्या है, ये झारखंड है, ठीक है। इसके बाद आपका ये वेस्ट बंगाल है, आपका पांचवा, ठीक है। इसके बाद आपका आप देख सकते हैं सभी लोग, ठीक है। इसके बाद आपका छठा आपका क्या है बच्चों, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा हो गया आपका। और फिर आपका ये आप देख सकते हैं मिजोरम। फिर आपका ये क्या है, ये आपका मिजोरम है बच्चों, ठीक है। तो ये टोटल देखिए मैंने क्या किया आपको यहाँ पे, सभी लोग 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, राजीव गांधी मेड। अब यहाँ पर एक आपका जो है एमपी जो है
ये भी रह गया। ठीक है, तो अब टोटल आपके क्या हो गए, 8 स्टेट्स हो गए। तो 8 राज्य ऐसे हैं जो आपको याद रखना है, जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, और उसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक मैंने आपके लिए बता दी। तो ये कितनी है, तो 8 राज्य हैं ये। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों ट्रिक क्या है, तो ट्रिक मैंने आपको बता दी, आप सबको याद हो गई होगी उम्मीद करता हूँ। ठीक, क्या ट्रिक है, राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस टू वेट फॉर द मीटिंग। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप सबको क्लियर हुआ होगा, और भारत के राजनीतिक मानचित्र का पूरा हम लोगों ने अध्ययन किया, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर करके सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए। निःशुल्क क्लासेस हैं ज्योग्राफी की, आर 2023 और यूपीपीसीएस 2024 के लिए, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, और मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाना है, इसको लाइक और शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले का वीडियो जो है पार्ट 1 वाला, उसको जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, कंप्लीट जीएस फॉर आर 2023 पीसीएस 2024। ऐसे राइटिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9559088796 नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और पहला टेस्ट पेपर हो चुका है, और उसकी आप अभी भी आप चाहें तो शनिवार तक का समय है, उसकी कॉपी चेक करा सकते हैं। ठीक है, आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।